हेलो फ्रेंड्स। सोचिए कि क्या हो अगर हम नींद से जागे और हमें वही दिन फिर से जीने का मौका मिले जो हम एक दिन पहले जी चुके हैं और अपनी सारी गलतियां सुधार सके। आज की मूवी का नाम है पाम स्प्रिंग और इसमें कुछ ऐसा ही होता है। एक कपल है जो एक टाइम लूप में फंस गया है और जब भी वो नींद से जागता है तो उसे वही दिन बार बार जीना पड़ता है। चलिए दोस्तों, पूरी मूवी के लिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि मूवी का मेन कैरेक्टर माइल्स सोकर जागा है और आज का दिन है 9 नवंबर। वो किसी रिसोर्ट में है अपनी गर्लफ्रेंड मिस्टी के साथ और यहाँ पे वो लोग मिस्टी की फ्रेंड टाला की शादी अटेंड करने आए हुए हैं। सीन कट होता है और हमें पता चलता है मिस्टी और माइल्स का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन उनमें कुछ ज्यादा खास प्यार नहीं है। माइल्स रूम से निकल के पूल के पास जाता है और चिल करने लगता है। वहाँ उसका एक दोस्त रहता है और बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। माइल्स बोलता है आज कल सब दिन एक से हैं। यहाँ पे माइल्स ने ऐसा क्यों बोला ये हमें समझ में नहीं आया, लेकिन मूवी के आगे हमें समझ में आ जाएगा। इवनिंग में मैरिज सेरेमनी चल रही होती है और जिसे मिस्टी होस्ट कर रही होती है। यहाँ पे हमें सारा भी दिखाई जाती है जो टाला की फ्रेंड है। वो भी ड्रिंक कर रही होती है और बिल्कुल अनप्रिपेयर लग रही होती है इस सेरेमनी के लिए। तभी मिस्टी ने सारा को बुलाया और अपनी बहन के लिए स्पीच देने के लिए कहा। सारा समझ नहीं पाती कि क्या करे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि माइल्स यहाँ पे आता है और उससे पहले वो माइक लेता है और एक जबरदस्त स्पीच देता है। उसकी स्पीच सुनने के बाद सारे लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं और डांस पार्टी सब स्टार्ट हो जाता है। माइल्स जो है डांस करते करते सारा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारा उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। खैर, पार्टी खत्म होती है। इसके बाद सारा माइल्स से बात करती है और बोलती है कि तुम मिस्टी के बॉयफ्रेंड हो। माइल्स बोलता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। तभी माइल्स सारा को लेके मिस्टी का एक सीक्रेट दिखाता है। इसमें हमें पता चलता है कि मिस्टी का एक अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और ये बात माइल्स बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पे सारा बोलती है चलो उसकी चीटिंग को पकड़ते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब चीजें हमें पता है, लेकिन यहाँ पे माइल्स बोलता है इससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे सारा का प्यार इससे नहीं मिल पाएगा। ये बात सुनकर सारा थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनना चालू हो जाती है। वो दोनों एक सुनसान जगह पे जाके इंटीमेट हो ही रहे होते हैं, तभी अचानक से माइल्स के पीठ पे किसी ने तीर मारा होता है और माइल्स चिल्ला रहा होता है दर्द से। सारा यहाँ पूछती है ये क्या है। बोलता है कि वो आ गया है फिर से, वो मुझे ऐसे ही परेशान करता है। यहाँ पे माइल्स रॉय के बारे में बोल रहा होता है। रॉय माइल्स को ऐसे ही दर्द देना चाहता है क्योंकि रॉय ये सोचता है कि माइल्स की वजह से ही वो भी टाइम लूप में फंसा है। यहाँ पे रॉय माइल्स का पीछा कर रहा होता है। माइल्स मिस्टी को छोड़कर एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। रॉय उसे ढूंढता है लेकिन नहीं मिलने की वजह से वो एक केव के अंदर जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हर बार ढूंढ ही लूंगा। उस केव से एक लाइट निकल रही होती है और हम देखते हैं कि जैसे ही रॉय उस लाइट के पास जाता है वो लाइट उसको खींच लेती है और थोड़ी देर बाद माइल्स भी उस लाइट के पीछे भागने जाने लगता है। इन सब चीजों के बीच में सारा माइल्स का पीछा करती है और देखती है कि वो ठीक है कि नहीं है। तभी सारा उस केव के अंदर जाने लगती है। यहाँ माइल्स बोलता है कि तुम वापस चली जाओ, यहाँ नहीं आओ, लेकिन उसकी बात पूरी हो भी पाती वो गायब हो जाता है। हाँ दोस्तों, वो गायब हो जाता है। उसकी आंख खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि आज फिर 9 नवंबर की मॉर्निंग है और माइल्स यहाँ पे मिस्टी के रूम में है। दोस्तों, यही टाइम लूप है। हर बार सोने के बाद उसे वही दिन जीने का मौका मिलता है। खैर, माइल्स रूम से बाहर निकलता है और पूल पे जाके चिल करने लगता है, लेकिन आज का दिन में कुछ चेंजेस हुए होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा चिल्लाते हुए माइल्स के पास में आती है और उसे मारने के लिए दौड़ रही होती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था क्या हुआ है। माइल्स यहाँ पे उसे सब कुछ समझाता है कि तुम्हें उस केव में नहीं आना था, अब तुम एक लूप में फंस गई हो। यहाँ पे सारा विश्वास नहीं कर रही होती है और बोलती है कि मुझे वो केव दिखाओ, मैं उस केव के पास जाऊंगी, शायद उस केव में दोबारा जाने से ये सब चीजें खत्म हो जाए। माइल्स उसे उस सुनसान जगह लेके जाता है, लेकिन वहां पे केव अभी दिखाई नहीं दे रही थी। माइल्स बताता है कि ये केव दिखने का टाइम फिक्स है, हम हर समय वो केव नहीं देख सकते हैं। इसी लूप में हमें एक बार ऐसा दिखाया जाता है, सारा जागने के बाद माइल्स के ऊपर गुस्सा करने के लिए आ रही होती है। तभी उसके पीछे पीछे उसकी बहन टाला भी आती है और टाला उस पुल के पास गिर जाती है और उसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। सारा परेशान हो जाती है और माइल्स से पूछती है ये क्या है। माइल्स बोलता है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह होगी और ये सब फिर से ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब दिन तो वही रहेगा लेकिन इंसिडेंट हर बार चेंज होते रहेंगे। यहाँ माइल्स ये भी बताता है कि इस लूप की वजह से उसका बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर हुआ है, जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी हैं। यहाँ सारा पूछती है कि क्या उसका अफेयर भी हुआ है। माइल्स यहाँ पे साफ साफ मना कर देता कि नहीं, उसने ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ। सारा को अभी भी थोड़ा थोड़ा विश्वास नहीं था। वो अपनी गाड़ी निकालती है, अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन शाम को जब वो घर पे पहुंच के सोती है तो उसकी आंख खुलती है तो फिर अपने आप को रिसोर्ट में पाती है और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यहाँ वो फिर से माइल के पास पहुंचती है, कहती कि शायद इस शराब से निकलने के लिए हमें कुछ अच्छे काम करने होंगे।
तो हम इस श्राप से निकल सकते। यहाँ पे सारा सेरेमनी के दिन टाला के पास जाती है और उसके कान में कुछ बोलती है। सारा ने जैसे ही उसके कान में बोला था कुछ, तो टाला रोने लगती है। यहाँ पे माइल्स पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों रोज लूप से उठते हैं और हर दिन को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे अब मरने के बाद भी उन्हें वही दिन फिर से जीने का मौका मिलेगा। इसलिए वो डिफरेंट हरकतें करते हैं, जैसे कि जहाज चुराना, पार्टी करना, किसी को सताना, ऐसा करना चालू कर दिया था। सारा अब माइल्स को पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से अब दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो गई थी और उनके बीच में एक रिलेशन स्टार्ट हो गया था। अगले दिन जब सारा जागती है तो यहाँ पे एक घटना होती है जिसमें उसे पता चलता है वो जागने के बाद एब के रूम में है। उसे पता चल जाता है वो अपनी सिस्टर को चीट कर रही थी और अब उसे हर बार लूप से उठ के यही फील करना पड़ेगा। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो माइल्स के पास जाती है और बोलती है कि मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है, मैं ऐसी अपनी लाइफ नहीं जी सकती हूँ। यहाँ पे माइल्स को उसने नहीं बताया था कि उसके साथ क्या हुआ, कि वो अपनी सिस्टर के हस्बैंड के साथ चीट कर रही है। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा होता है। यहाँ पे माइल्स बोलता है अरे ये जे है और फिर से मुझे परेशान करने के लिए आ गया है। तो सारा बोलती है कि तुम हमेशा उससे भाग नहीं सकते हो, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। तभी सारा ने गाड़ी रोक देती। माइल्स घबरा जाता है और जे उसे मारने ही वाला था, तभी सारा उसके गाड़ी से उसको टक्कर मार के मार देती है। माइल्स बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो दूसरी लाइफ मिल जाती, लेकिन सपोज अगर पुलिस आ गई और हमें जेल में डाल दिया, या जो तकलीफें होंगी हमें सहना पड़ेगा। इन सब बातों के बीच में झगड़ा होता है और सारा यहाँ पे बोलती कि वो उससे प्यार करती थी, इसीलिए उस गुफा के पीछे आई थी। माइल्स भी गुस्से में बोलता है ये सब हजारों बार हो चुका है। जैसे ही माइल्स बोलता है, सारा को पता चल जाता है कि माइल्स ने उसके साथ झूठ बोला और ये सब चीजें बहुत पहले से चलती चली आ रही थी। सारा को बहुत खराब लगता है। सारा उठती है और एक ट्रक के नीचे आ जाती है और अपने इस लूप को खत्म करती है। अगली सुबह माइल्स उठता है, लेकिन यहाँ पे सारा नहीं होती है। वो जाके सारा के रूम में देखता है, लेकिन वहां भी वो नहीं होती है। वो सब लोगों से पूछता है, लेकिन किसी को भी सारा के बारे में पता नहीं था। हर दिन माइल्स उठता है और सारा का वेट करता है, लेकिन सारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, यहाँ पे सारा के बारे में नहीं दिखाया जा रहा था और हमें ये भी पता चल रहा था कि माइल्स जो है सारा के ना होने की वजह से काफी सैड फील कर रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो उन जगहों पे भी जाता था जहाँ पे सारा के साथ एंजॉय करते थे, लेकिन आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इन्हीं सब लूप के बीच में एक बार दिखाते हैं कि माइल्स जो है एब और उसके फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहा होता है और उसके रूम में होता है। तभी माइल्स फ्रस्ट्रेट होके अपना सर वहाँ की रखी पिलो के ऊपर रखता है और उसे एक स्मेल समझ में आती है। वो पूछता है कि तुम लोगों में से कौन यहाँ पे रात में आया था। तब पता चलता है कि वो एब का रूम था और वो समझ जाता है कि ये परफ्यूम का स्मेल सारा का ही है और सारा और एब के बीच में कुछ चल रहा था, इसी वजह से सारा कुछ अपसेट नजर आ रही थी। यहाँ माइल्स और एब का झगड़ा होता है और हर दिन ये झगड़े कर करके अब माइल्स परेशान हो चुका था और वो काफी बोर भी हो गया था। वो जान चुका था इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है और उसे अपनी गलतियां सुधारना चाहिए। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए वो एक बार रॉय के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है। रॉय उसको बोलता है कि मुझे तुमसे गुस्सा तो था, लेकिन ये गुस्सा इस वजह से नहीं था कि मैं टाइम लूप में फंसा। वो गुस्सा इस वजह से है, देखो ये मेरी बेटी है, अब मैं इसे कभी भी बड़ा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हें हर बार तकलीफ देता था, लेकिन मैं अब जान गया हूँ कि तुम्हें तकलीफ देने से अच्छा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ दिन गुजारूं और तुम आज के बाद यहाँ नहीं आना। यहाँ रॉय उसे आखिरी बार मारता है और ये लूप भी खत्म हो जाता है। यहाँ स्टोरी सारा की तरफ दिखाई जाती है और सारा यहाँ पे सबसे पहले उठती है और एब के साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करती है और बोलती है कि ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा। सारा वहां से निकल जाती है और निकलने के बाद वो क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करने लगती है। वो जानती है कि इस लूप से बाहर निकलना है तो उस केव में कुछ क्वांटम फिजिक्स के रूल्स लगा के वहां से निकला जा सकता है। इसके लिए वो बहुत सारी बुक्स पढ़ती है, बहुत सारे ऑनलाइन चैट करती है, प्रोफेसर से मिलती है और उसका रोज का यही काम रहता है। फाइनली उसने इस लूप से निकलने का तरीका निकाल लिया था। उसे पता चल गया था कि इस लूप से निकलना है तो उसे उस केव में जाके वहां की एनर्जी से ज्यादा बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट करना होगा और वो वहां से निकल जाएगी। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक बकरे के ऊपर बहुत सारे बम लगाए और उसे उस केव के अंदर भेज दिया था और अपना लूप खत्म करने के बाद जब उसने उस बकरे को ढूंढा तो वो बकरा वहां नहीं मिला था। इसका मतलब था कि वो सक्सेस हो गई थी। ये लूप खत्म होने के बाद अब हमें करंट सिचुएशन में दिखाया जाता है जहाँ पे माइल्स की आंखें खुल रही होती है और उसे यहाँ पे सारा वेकअप बोलती है। दोस्तों, पहली बार ऐसा मूवी में हुआ था कि वेकअप का साउंड सारा के द्वारा बोलते हुए दिखाया गया था। सारा को अपने सामने देख के माइल्स खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सारा बोलती है हाँ मैं ब्यूटीफुल तो लग रही हूँ क्योंकि मेरी एज बढ़ती नहीं है, मैं हर दिन वैसे ही रहूंगी। माइल्स सॉरी भी बोलता है। माइल्स इतना खुश था कि वो बोलता ही जा रहा था। तभी सारा उसे चुप होने के लिए बोलती है कि तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो अब मेरी बात सुनो।
यहाँ सारा बोलती है कि मैंने इस लूप से निकलने का तरीका निकाल लिया है, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी करती है कि वो इस लूप से कैसे निकलेगी। लेकिन ब्लास्ट वाले तरीके से माइल्स थोड़ा घबराया हुआ है, अगर वो लोग मर गए। सारा बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है कि हम 50 साल आगे निकल जाएं, हो सकता है मर जाएं, लेकिन हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। मैं ये लूप वाली लाइफ बार बार नहीं जी सकती हूँ। सारा यहाँ ये भी बताती कि उसने ये टेस्ट भी किया हुआ है जिसमें उसने बकरे के ऊपर बॉम्ब बांधे थे। तो माइल्स बोलता है कि हमें 2-4 बार और टेस्ट नहीं कर लेना चाहिए। सारा बोलती कि नहीं तुम डर रहे हो। माइल्स बोलता है नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं लूप से बाहर निकला और तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। माइल्स उसे बाय बोलती है और वहां से निकल जाती है। सारा के हिसाब से ये लूप टूटने वाला है, तो वो अपनी सिस्टर की सेरेमनी एंजॉय करने के लिए प्रिपेयर होती है। और जैसा कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि वहाँ सारा स्पीच के लिए प्रिपेयर नहीं थी, वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी स्पीच देती है और एब को भी प्यार से धमकी देती है कि ऐसा उसकी सिस्टर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ माइल निकल गया होता है और एक बार में होता है, वहाँ पे वो बैड फील कर रहा होता है। तभी वो बार वाला बोलता है ये वही जगह है जहाँ पे तुम सारा के साथ हम सब लोग मिल के एंजॉय करते थे, अब सारा नहीं है इसलिए तुम बैड फील कर रहे हो। इसी बीच में माइल्स को समझ में आ गया अगर सारा नहीं है तो वो जी नहीं पाएगा, और यहाँ पे वो बार टेंडर की गाड़ी लेके भागता है। बार टेंडर की गाड़ी लेने के बाद रास्ते में ही होता है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो किसी और से हेल्प लेता है और उसी केव के पास पहुंचता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारा एकदम रेडी थी, अपने शरीर पे बॉम्ब लगाई हुई और उस केव के अंदर जाने वाली। तभी माइल्स जाके उसे रोकता है और बोलने लगता है मुझे समझ में आ गया है कि अभी मुझे खराब क्यों लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। सारा बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए, और वो चुप हो जाता है। सारा सोचती है कि शायद अब उसे दोबारा कभी मौका ना मिले माइल्स की बात सुनने के लिए। तो सारा उसको बोलती है बोलो। कहता मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सारा उसे आई लव यू बोलती है और हक करती है, और दोनों लोग वहां से केव के अंदर जाने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माइल्स और सारा एक पूल पे बैठ के चिल कर रहे होते हैं। दोस्तों अभी तक हमें समझ में नहीं आता है कि ये लूप टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन सडनली वहाँ पे एक फैमिली आती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग हमारे घर पे क्या कर रहे हो। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये था कि वो लूप टूट चुका, और जिस लूप के अंदर बैठे रहते थे वहाँ पे फैमिली नहीं थी, और लूप टूटने के बाद वो फैमिली अब वापस आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मूवी का एंड होता है। 18+ की समझदारी के साथ ये मूवीज जरूर देखिए और हमें बताइए कमेंट में कि ये मूवी आपको कैसे लगी। बाय बाय।